जय हिंद जय चंपारण दोस्तों, मैं हूँ केशव राणा और आज इस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वह आपको सक्सेसफुल लोगों को माइंडसेट के बारे में आपको रूबरू कराएगा, जिसके इस्तेमाल से आप भी उनके जैसा बनने के नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए चलिए हम शुरू करते हैं और आपको उन रणनीतियों से एक एक करके अवगत कराते हैं जिसके इस्तेमाल से आप भी उनके जैसा बनने की जो ललक या चाहत है आप में भी अंगड़ाइयाँ ले सकती है। तो चलिए, रणनीति नंबर 1 कहती है कि जो बड़े लोग होते हैं वे अपने ड्रेस कोड के प्रति काफ़ी ज़्यादा संजीदगी रखते हैं, जो कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि उनका ऐसा सोच होता है कि जो चीज़ जैसा दिखता है वह उसी अनुपात में बिकता है। इसलिए दुनिया के सामने दुनिया का अटेंशन को गेन करने के लिए वे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़ों से सजा कर रखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों से, अपने ब्रांडेड कपड़ों से खुद को टॉप टू बॉटम आच्छादित करके रखते हैं, ताकि वे अपना मार्केटिंग, ताकि वे अपना प्रमोशन दूसरों के नज़र में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कर सके। आपने देखा होगा, जब कभी आप मॉल को विजिट करने के लिए जाते हैं, कभी आपको फल मूल खरीदना पड़ता होगा, कभी फ्रूट्स लेने पड़ते होंगे मार्केट से, और उसी क्रम में जब आपको किसी शॉपिंग मॉल में जाने का मौका मिलता होगा तो आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल के सामने ढेर सारे जो ठेले वाले होते हैं वे फलों को बेच रहे होते हैं। उसमें से कोई चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर से आवाज़ों में कह रहा होता है कि 100 रुपये में 1 केजी, 100 रुपये में 1 केजी अंगूर ले लो, अंगूर ले लो। आप सोचते हैं अंगूर लेने के लिए ही तो मैं बाहर आया हूँ, पहले मैं चलता हूँ शॉपिंग मॉल के अंदर, मैं विजिट करता हूँ, उसके पश्चात जब उधर से मैं लौटूंगा तब मैं अंगूर ले लूँगा। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, अंदर के एटमॉस्फेरिक सिचुएशन को से जब आप रूबरू होते हैं, आपको पता चलता है अरे फ्रूट्स तो अंदर भी बिक रहे हैं, लेकिन उस फ्रूट्स में और बाहर के फ्रूट्स में क्या अंतर होता है। अंदर का जो फ्रूट्स है वह काफ़ी एक अच्छा पैकेजिंग में पैक किया हुआ है, उसके अंदर प्राइस, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है। बेचने वाला काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कपड़ों को पहन करके काफ़ी ज़्यादा पोलाइट अंदाज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। बाहर का अंगूर 100 रुपये केजी बिक रहा है, अंदर वाला अंगूर 110 रुपये केजी बिक रहा है। आप असमंजस में आ जाएंगे कि मैं बाहर का खरीदूँ या अंदर का खरीदूँ। आपके मन मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व चलने लगेगा। फिर तभी आपके मन मस्तिष्क में एक ख्याल आएगा कि बाहर जो सड़कों पर, जो ठेले पर रख कर बेचा जा रहा है वह नॉन हाइजेनिक है, और अंदर जो बेचा जा रहा है वह हाइजेनिक है। 10 ही रुपया का तो अंतर है, लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है, उसके अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर रही है वह ये कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में उसकी पैकेजिंग है, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, और जो उसको बेचने वाला है वह अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक मार्वेलस प्रोफेशनल ड्रेस में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप उससे प्रभावित होकर के 110 रुपये, 10 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और वह अंगूर का डब्बा या पैकेट आप उस मॉल से खरीद लेते हैं। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ ड्रेस कोड। अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा होगा तो आप सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 की। स्ट्रैटेजी नंबर 2 कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सुपर सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, उनके जो माइंडसेट होती है वह अपने फिटनेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि जिन पैसों को हम जनरेट कर रहे हैं, उन पैसों का जो जनरेशन है, जो जनरेट करने की जो प्रक्रिया है, वह हम इसी शरीर का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, और अगर यह शरीर ही फिट नहीं रहेगा तो फिर पैसों का क्या काम। और दूसरा उनका सोच रहता है कि जब वे ब्रांडेड कपड़ों को जब धारण करेंगे, अपने शरीर पर जब उसको पहनेंगे, तो उसके लिए उनका फिटनेस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो ड्रेस कोड है और उनका जो फिटनेस लेवल है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे तो जाहिर सी बात है जो कपड़े होंगे वह शरीर को काफ़ी ज़्यादा शूट करेगा, और जब वह किसी अननोन या नोन प्लेस को विजिट करेंगे तो वह अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और इसीलिए जहां वे एक तरफ ड्रेस कोड को ज़्यादा परिश्रय देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वे फिटनेस के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा संजीदगी रुख अख्तियार करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी रणनीति की, और तीसरी रणनीति कहती है कि जो
सुपर सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनकी जो माइंडसेट होती है वो जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, वे जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस्ड या कन्विंस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वे खुद के बनाई हुई एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो उनके विश्वास पर आधारित होती है। वे सेल्फ बिलीफ, खुद के बनाए गए सेल्फ बिलीफ की दुनिया में जीते हैं। उनको लगता है कि जो डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है वो परफेक्ट है, और यही कारण है कि आज वो सुपर सक्सेसफुल लोगों की कतार में बैठे हुए हैं। और अगर उनके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है तो फिर थर्ड पर्सन के प्रभाव में आने की क्या ज़रूरत, किसी थर्ड पर्सन नोन या अननोन पर्सन को सुनने की क्या ज़रूरत। इसलिए वे जल्दी किसी से कन्विंस्ड नहीं हो पाते हैं, जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 4 की। रणनीति नंबर 4 कहती है कि जो सुपर सक्सेसफुल माइंडसेट के धनी जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति विशेष होते हैं, वे हर आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, आपदा को अवसर के रूप में देखने के पश्चात वे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और लोगों का जो संकट है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको वो निराकरण कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में उनका जो R&D में जो वक्त लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो वक्त लगता है, उसके एवज में वे हर एक व्यक्ति विशेष से जिसके लाइफ स्टाइल में, जिसके लाइफ में जो उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, वह थोड़ा थोड़ा पैसा हर व्यक्ति विशेष से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से उनका जो बैंक अकाउंट है वह बढ़ता चला जाता है। यानी कि एक कॉमन इंसान जो जब कोई प्रॉब्लम को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो सुपर सक्सेसफुल माइंडसेट के जो धनी लोग होते हैं, वह उस आपदा को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, उसका वो सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते हैं और थोड़ा थोड़ा सबसे चार्ज करके उसको डॉलर के रूप में, इंडियन करेंसी के रूप में कैश करा लेते हैं। और इस तरह से उनका जो खजाना है, उनका जो वैलेट है, वह बढ़ते चले जाता है। अगली रणनीति कहती है कि जो सुपर सक्सेसफुल लोगों का जो माइंडसेट होता है, वो उनका माइंडसेट होता है क्या, उनका माइंडसेट होता है वे क्या कि जब भी वे बिजनेस रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उनको लगता है कि कोई भी फैसला न तो गलत होता है पूरी तरह से, न पूरी तरह से वह सही होता है, बल्कि फैसले को लेकर के उसको गलत और सही में बदला जाता है। और यही कारण है कि वे कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं कि कोई आएगा, उसका दामन थामेगा और उसके बदौलत वे जो सक्सेसफुल माइंडसेट के जो लोग हैं अपने गंतव्य स्थल की तरफ चल पड़ेंगे। इसके बदले वे खुद ही इनिशिएटिव्स लेते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं और आगे की तरफ बढ़कर खुद ही इतिहास रच देते हैं। अगली रणनीति की बात करते हैं। अगली रणनीति कहती है कि सक्सेसफुल जो पीपल होते हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड माइंडसेट रहने वाले जो लोग होते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा, उनमें रीडिंग इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि उनको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, नई नई चीज़ों के सीखने के प्रति काफ़ी ज़्यादा लालसा रहती है, क्योंकि उनको लगता है रीडर्स आर लीडर्स। यानी कि जो अपने आप को प्रोग्रेस करने में, अपने आप के इम्प्रूवमेंट करने में अगर किताबों में थोड़ा अगर वक्त लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति ही लीडरशिप व्यक्तित्व का धनी होता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ ड्रॉबैक्स है और कहाँ पर किसी से फीडबैक लेने की ज़रूरत है। और ज़्यादा अपने क्षेत्र में ज़्यादा स्टडी करने के कारण वे इतने ज़्यादा महारत हासिल हो जाता है उनको अपने फील्ड में कि वे वेटरन बन जाते हैं। और इसीलिए वे कभी भी वक्त का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंतज़ार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए वे कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं और उनमें रीडिंग इंस्टिंक्ट होता है, जिसके कारण वो हमेशा अपने क्षेत्र से जुड़ी नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनको अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। और ये इंस्टिंक्ट उनको आगे बढ़ने में, सफलता के सोपान तक पहुँचाने में मील का पत्थर साबित होता है। और ऐसे लोग सुपर सक्सेसफुल पीपल के कैटेगरी में जा बैठते हैं। अब हम बात करते हैं अगली रणनीति की। अगली रणनीति कहती है कि जो सुपर सक्सेसफुल लोगों का जो माइंडसेट होता है, वे काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी में ट्रस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो
कॉमन इंसान होता है वो ज़िंदगी भर कमाता है और सारा का सारा पैसा छोटा सा लिटिल अमाउंट पर बैंकों में डाल देता है। और जो बड़े बड़े जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखने वाले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वे हाई अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट पर बैंक से पैसा लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं और ख़ुद बिजनेस शुरू करते हैं और वे सफलता के सोपान तक चढ़ते हुए वो जो सफ़रनामा तय करते हैं वह उन सफ़रनामों के माध्यम से वे आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से वे किस्मत का मुकद्दर का बादशाह बन जाते हैं और उनका जो गर्दिश होता है वो उनके कदमों में होती है और वे मुकद्दर का बादशाह बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली रणनीति की और अगली रणनीति कहती है कि जो सुपर सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वे अपने कंपनी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क रवैया अख्तियार करते हैं। वे लोग अपने कंपनी में स्मार्ट लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जिनकी जो छवि है वह काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता से भरी पड़ी हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन अगर आपको एक नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग के बीच में डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद आपका माइंडसेट भी नेगेटिविटी से भर जाएगा। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ नेगेटिविटी एज वेल एज द पॉजिटिविटी। इंसान को तो सोचना ही है, अरे सोचना ही है तो पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हो, नेगेटिव वे में भी सोच सकते हो। तो सोचना ही है तो पॉजिटिव वे में सोच करके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट क्यों नहीं बनाया जाए। तो दोस्तों आज इस कड़ी में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कड़ी में, एक नई अंदाज में, एक नए मुद्दों के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।